राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज परसेंटेज के ऊपर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या, उसका मतलब क्या होता है और हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके से इसमें आते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर जाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आप क्लासेज में जो बच्चे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे 6 में बच्चे होता है, 7th में होता है, 8th में होता है, तो उन सबों को जैसे क्वेश्चंस आते हो। क्योंकि देखिए, किसी भी आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपका जो मेन एकेडमिक होता है वहीं से चीज़ें आती हैं, आगे कंपटीशन में पूछा जाता है। वो अलग बात होती है कि हम लोग पढ़ते समय उस चीज़ों को, उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, उन सब क्वेश्चन को अच्छे ढंग से ध्यान नहीं देते हैं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है, टीचर बता देते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं, बट उसका पीछे लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि आगे चल के जब हम लोग कंपटीशन देते हैं तो वहां पे मामला हमारा फंसने लगता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम परसेंटेज की बात करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज को अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझिए, ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसका नाउन के अकॉर्डिंग हटा दिया जाए तो ये क्या होगा, पर। ठीक है, यानी पर मतलब एवरी और सेंट मतलब क्या होता है, 100। पर मतलब क्या होता है, एवरी, एंड सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको कुछ मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 लड्डू है, ठीक है, और आपको 5 बच्चों में बांटना है, तो आप पर बच्चे को कितने देंगे, यानी हर बच्चे को आप कितना देंगे, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वही पर का मतलब होता है हर एक पे, यानी कि हर 100 पे कितनी वैल्यू होती है, उसी को हम लोग परसेंटेज करते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है परसेंटेज का मतलब आपका इसमें क्या होता है, एक वैल्यू होती है, हम हमेशा क्या करते हैं, एक फिक्स वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कुछ दे दिया जाता है, जैसे कभी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि बताइए 4/7 कितना परसेंट है। ठीक है, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर के इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसमें ये न्यूमरेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पीछे आपको, अगर नए होंगे चैनल पे तो पीछे मैंने कुछ पार्ट्स पढ़ा रखे हैं, हालांकि उसको नाम मैंने क्लास के अकॉर्डिंग दिया है, बट आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी कि जब कोई फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे कहने का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल है 7 और उसमें से 4 है, टोटल है 7 और उसमें से कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो यानी कि अब अगर इसी तरीके से अगर बताएं कि टोटल हमारा 100 हो जाए तो ये कितना होगा, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। बस समझ में आ रही है, यानी कि अगर 7 में 4 है तो 100 में कितना होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है और यही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। बात समझ में, यानी कि जैसे अगर नॉर्मली हम लोग ऐसे डायरेक्ट लॉजिक में हम लोग कहें कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज, बट 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंट हम लोग हर चीज को सेंट में, जैसे कोई भी चीज होता है, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाता है कि 25 चॉकलेट जो है वो 75 रुपीज में मिल रहे हैं, 25 चॉकलेट 75 रुपीज में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सीधा निकालते हो ना कि एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, है कि नहीं, 25 चॉकलेट अगर 75 में मिल रहे हैं तो एक का कितना मतलब होगा, तो हम वही एक को जैसे निकालते हैं ना, एक फिक्स रेट हमारा लगता है, उसी तरीके से परसेंटेज में हमेशा 100 जो होता है वो हमारा फिक्स होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें कि 7 में इतना तो 100 में कितना, ये बात हमारी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए क्या होता है, इसको हम लोग जब 100 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। जैसे अगर इसमें आप कर दीजिए तो 400 में 7 कर दीजिए डिवाइड, तो आपको कितना मिलेगा, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर होगा, 7 7 जा 49.14, कुछ ऐसे करके आपका निकलता चला जाएगा, है ना। तो यही क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, यही परसेंटेज होगा। यानी कि 7 में अगर 4 है, इसका मतलब 100 में कितना होगा, तो 100 में आपका कितना हो जाएगा, 57.14। बात समझ में। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि जैसे 10 में मान लीजिए कोई चीज 4 है, 10 में कोई चीज 4 है, तो इसका मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो हम लोग 100 में कितना परसेंट होगा, तो यही चीज 100 में कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसको कैंसिल करवा दें, ये आ जाएगी 40, यही आपका परसेंटेज हो गया। बात समझ में। तो यही चीज हमारी जो होती है लॉजिकली ये चलती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कभी कभी आप जो मार्क्स गेन करते हो किसी एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर हुआ 500 टोटल मार्क्स थे,
तो हम क्या करते हैं, टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं, मैंने बताया ना टोटल हमारा नीचे लिखते हैं। अब 500 में मान लीजिए कि आपने क्या किया, 425 मार्क्स गेन किया। 500 में आपने 425 मार्क्स गेन किया। अब कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए परसेंटेज कितना होगा। 500 मार्क्स टोटल थे, उसमें आपने 425 मार्क्स गेन किया, तो बताओ कितना परसेंटेज है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 में ये कितना है, 425 है, तो 100 में कितना होगा, यानी 100 में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, इसको कटवा दीजिएगा, कितनी बढ़ जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 84, है ना। तो यही हमारा परसेंटेज, यानी कि वो 85% आपने पाया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, परसेंटेज का है। ठीक है, इसके अलावा जैसे और भी क्वेश्चंस आपको है, मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि 1.11 कितना परसेंट है, 1.11 कितना परसेंट है, तो इसको पहले क्या करिएगा, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब 1 पॉइंट हटाते समय आपको पता है ना, जैसे अगर बेसिकली हम लोग देखा जाए तो ये 1 होता है, डिवाइड में डिनोमिनेटर नहीं दिया जाता तो 1 मानते हैं, और आपको पता है कि पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर जो होगा पॉइंट हट जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यानी कि 100 में 111 है, तो जाहिर सी बात है यही फिर आपका बनने वाला है, तो 100 से आपने कर दिया, यानी कि 111 आपका परसेंटेज बन गया। आई बात समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो होता है 100 में ही ऑलरेडी, चूंकि पॉइंट में दे देता तो हमारे लिए आसान पड़ जाता है कि 100 में ही तो हमको निकालना होता है, तो 100 में कितना है, 111 है, तो वही 11 परसेंटेज है। ये आपका हमारा एक टेक्निक होता है। जैसे अगर डायरेक्टली आपसे कह दिया जाए कि 111 जो है बाई 100 है, इसका मतलब 111% है, तो ये चीज जो होगी आप कहोगे सर 111 का 100 कहाँ गया, यानी 100 कहाँ गया। तो ये आपके पास टेक्निक होती है, बट इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता है जैसे 2.25, चलिए इसको और बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, 2.25 बताइए कितना है। तो आपका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि कहोगे सर पॉइंट हटाते, तो पॉइंट हटाते समय हमारे पास क्या होता है कि जितने डिजिट पे पॉइंट था, यानी 3 डिजिट पे पॉइंट था, तो 3 जीरो लगा देते हैं, है ना। और फिर क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से, फिर से उसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, 1000 में इतना है तो 100 में कितना होगा, 1000 में इतना है तो 100 में कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया, 1 जीरो बच गया, यानी 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 1 डिजिट पे आप पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में करना चाहे, क्योंकि कंपटीशन में हमें तो सीधे एमसीक्यू भी देना होता है। ठीक है, आपका जो एकेडमिक लेवल होता है वहां पे भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में होते हैं, तो फिर इतना सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है कि मतलब मान लीजिए आपको दे दिया जाए कितना 3.350, है ना, 3.350 और बोला जाए कि इसका परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर ने बताया था हमको कि 3350 करेंगे और बाई 1000 कर देंगे, है ना, पॉइंट हटाने के लिए, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3350 अपान में 10, जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया, यानी कि 335%। तो ये बड़ा सा प्रोसेस आपका लगेगा, तब जाके आप 1 मार्क्स का क्या करोगे, एमसीक्यू कर पाओगे। बट ये टाइम अगर आप बचाना चाहो तो सिंपल सी बात है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, जैसे यही है आपके पास 3.335, ठीक है, और उसके बाद 0, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, 2 यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे लेके जाओ, सॉरी 1 डिजिट कम था ना, 2 डिजिट इधर करना है, ये 350 था, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें नया एकदम नहीं करना है, बस आपको 2 डिजिट का ये जो पॉइंट होगा इसको बस शिफ्ट कर देना है पीछे। ठीक है, यानी कि आपका जो आएगा तो 2 डिजिट शिफ्ट करो, कितना आएगा 335.0 का कोई वैल्यू नहीं होती, 335 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि और आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जैसे 4.25397 ऐसे करके दे दिया गया। ठीक है, तो आपको अगर इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करोगे, तो कहोगे सर इसका 5 डिजिट पे पॉइंट है तो पॉइंट हटा दें और 5 डिजिट का 5 जीरो लगा दें, है ना, और इंटू 100 कर दे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो का मतलब पीछे से 3 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका था 4.25397,
है ना। और आंसर कितना आया, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 3 डिजिट, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे लिखो 42539 अपान में यहाँ पे 1000 बचा, 1000 का मतलब 3 डिजिट पे आपका पॉइंट लगेगा, यानी 425.397 आया, है ना। तो ये प्रोसेस करने से अच्छा है कि यहीं पे 2 डिजिट बस पॉइंट को यहाँ कर दीजिए, यानी 425.397, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। बात समझ में आई ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके बुक में भी पूछे गए हैं और आगे कंपटीशन में भी आते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज लगाने का मतलब 100 में वो कितना उसको बताना है। बस समझ में आया, यानी 100 में बताने का मतलब जैसे आपके पास मान लीजिए दे दिया गया कितना, मान लीजिए 64 दे दिया गया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये कितने, मतलब अगर इस पे परसेंटेज लगाना होगा तो हमें क्या करना होगा। जैसे 64 बाई, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कितना, लेट इट बी 64/60 दे दिया गया। अब बताना है कि ये परसेंटेज कितना होता है। मैंने बताया कि 60 सीधा सीधा आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटवाइएगा 3 टाइम्स और 2 से ये 32। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 320/3 आएगा, है कि नहीं। उसमें भी कभी कैलकुलेशन करना हो तो ध्यान रखिए इसी को डिवाइड कर दीजिए, ये 10 रहने दीजिए, क्योंकि 0 वाला जो होता है हमको आराम पड़ता है बाद में मल्टीप्लाई करने का। जैसे अगर इसको हम लोग करें तो ये कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, और फिर 0.66 ये चलता चला जाएगा। ठीक है ना, 6666 पूरा चलता चला जाएगा। तो 2-3 डिजिट जाने के बाद एक राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आंसर आपको ऑप्शन में जो होगा उसके समझ में आएगा। और इसमें अभी भी हमारे पास 10 है, तो 10 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ तो हमको करना नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ पॉइंट को आपको इधर कर देना है और ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपने इसको किया तो फिर आपको क्या है कि कैलकुलेशन ज़्यादा, अभी तक तो आपने 32 को डिवाइड किया, बट 320 को डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर यही आएगा। कभी भी डिवाइड में अगर आपको 0 मिल जाता हो और मल्टीप्लाई में 0 मिलते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको बचा के रखिए फाइनल के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए आसान होता है। जैसे आपका होता है ना क्रिकेट वगैरह जब होता है, आप लोगों ने देखा होगा मूवी गोल्ड, उसमें देखा था ना कैसे अक्षय कुमार जी ने बचा के रखा था लास्ट के लिए। ठीक है ना, उसी तरीके से किसी भी गेम में आप देखोगे तो जनरली कोच जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक बढ़िया प्लेयर जो होते हैं, जो एकदम गेम चेंजिंग प्लेयर होते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कोई उनको देख ना पाए और अचानक से फाइनल में उनको लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से 0 को आप क्या करिए, बचा के रखिए ताकि आपको, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कैलकुलेशन जाते जाते बड़ी हो जाती है, अगर वहां पे आपका 0 रहेगा तो आपको आसान कर देगा सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आई। तो उसी तरीके से मान लीजिए परसेंटेज लगाने की बात हुई तो हमने मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब परसेंटेज दिया है, जैसे 25% दिया है। ठीक है, तो 25% का सीधा सीधा मतलब आप क्या समझेंगे कि सर ये 25 है कितने में, 100 में। परसेंट का मतलब तो ये होता है कि हर 100 में कितना, जैसे 25% देने का मतलब ये है कि 100 में ये 25 है, 100 में ये 25 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट अगर सॉल्व कराने करो कोशिश तो ये कितना हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 4 में ये 1 है। ये परसेंटेज हमारा हटाने का तरीका होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसको बात किया जाएगा तो 35% का मतलब क्या होगा, 100 में 35। ठीक है, अब इसको अगर कैंसिल कराओ तो ये 5 7 जा और 5 20 जा, यानी कि हो जाएगा 7/20। ठीक है, यानी कि अगर जो चीज 100 में 35 होगी वो 20 में कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43/100 हो जाएगा और यहाँ पे हम कुछ कैंसिल नहीं करा सकते तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55/100 है, तो इसको अगर कैंसिल कराएंगे तो 11 और 20, यानी कि ये क्या हो जाएगा 11/20। 34% है तो इसका मतलब 34/100, यानी कि कितना हो जाएगा, कटवा दीजिए कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा 17/50। ठीक है, तो ये होता है हमारा परसेंटेज का मतलब। बस में यानी कि कभी भी आपको परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, हटाना है तो 100 से डिवाइड, 100 का सीधा एक जवाब। ठीक है, कभी भी परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने अभी बताया कि 25 मान लीजिए कि 30 दिया, इसका ये कितना परसेंट है, या फिर आपसे कह दिया जाए कि 39, ये इसका परसेंटेज हटा के बताइए वैल्यू, तो
बाई 30 है तो बस परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 100 से, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी मैंने देखा है वो इसको ऐसे करते हैं इंटू 25/30 इंटू 100 और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसको लाएंगे, कितना हो जाएगा 3 8 जा, ठीक है 0.333 इंटू 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कितना 83.33%। इस तरीके से करते हैं बच्चे, क्योंकि लास्ट में वो अभी तक जो आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि लास्ट में ही हमको जो सिंबल होता है, मतलब जो यूनिट होती है उसको लगाते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, आप जरा इससे कंपेयर कीजिए, क्या 25/100 25/30 25/30 इंटू 100 के बराबर है? कभी ऐसा पॉसिबल है कि वही चीज़ और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर होगा? गलत हो जाएगा। अगर आप क्लास में जैसे एकेडमिक में कर रहे हैं, तो जैसे आप क्लास 7th 8th के बच्चे हैं, अगर 9th 10th के बच्चे हैं, मतलब आप अगर रिटेन में कोई चीज़ दे रहे हैं तो यहाँ पे ये गलत है। एमसीक्यू में आपके आता है तब तो ठीक है, जैसे कर दीजिए क्योंकि आपको आंसर से मतलब होता है। बट ऐसे में आपको जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 100 करिए, आपको यहाँ पे परसेंटेज लिख ही देना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे ही आपका होता है तो यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से करेंगे, कोई कैंसिल नहीं होगा, यानी यही आपका आंसर रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपके छोटे क्वेश्चंस होते हैं। सॉरी, मान लीजिए कि आपको बड़े क्वेश्चंस देता है, कभी कंपटीशन वगैरह में बैठे, या फिर कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि किसी दूसरे स्कूल में एंट्रेंस देने की तैयारियां कर रहा होगा, जैसे CHS वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ओलंपियाड वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी में भी नवोदय वगैरह में कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके देता है, एक स्टोरी प्रॉब्लम करता है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड देता है। तो उस एप्लीकेशन बेस्ड को जरा समझते हैं कि कैसे देता है। जैसे मान लीजिए कभी कहा कि कोई आदमी है, उसने क्या किया, कोई सामान जो है वो खरीदा, कितने का, वो सामान मान लीजिए खरीदा उसने 500 का। कोई आदमी है, उसने एक सामान खरीदा 500 का और उस पे उसने क्या किया, उसको उसने बेच दिया कितने पे, मान लीजिए कि उसने उसको बेच दिया 550 पे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, कितने का हुआ। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट बताइए कि ये कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे करेगा परसेंटेज में। परसेंटेज में डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत कम बनते हैं। ठीक है, हमेशा उससे रिलेटेड उसके जो एप्लीकेशन होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस से होता है। जैसे आपका टाइम एंड वर्क से भी परसेंटेज का आता है, जब हाई लेवल पे आप जाएंगे, काफ़ी डीप क्वेश्चन जब करता है तो। ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सब में जो होता है इसका इस्तेमाल परसेंटेज का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें तो आप बताओ अपने से जरा अपना कॉमन सेंस लगा के, अगर इंसान ने CP जो है यानी कि कास्ट प्राइस जो है वो 500 का अगर है और वो बेच रहा है 550 में, तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान? तो कहोगे सर फायदा हुआ, क्योंकि 500 का सामान 550 में बेच दिया। अब 550 में अगर उसने बेचा है तो इसका मतलब इसको हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, हमेशा होता है SP माइनस CP। रटिएगा मत, बस इतना समझिएगा कि बताओ आप अपने से, अगर आप ही कोई सामान 500 में खरीदेंगे और 550 में बेचेंगे तो फायदा कितने का होगा। 500 में जो आपने खरीदा वो तो आपने पैसा दे दिया, यानी कि उसमें जो 500 होगा वो तो आपके बराबर हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है, तो 50 रुपीज़ का मिल रहा है। वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी SP में से आप क्या कर दीजिए, CP को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू होगी कितने का, प्रॉफिट का। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट पूछ देता। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट को हमको निकालना होगा तो सीधा 50 रुपए जो मिला है, फायदा हुआ है, वो किस पे फायदा हुआ है, तो जो आपने खरीदा था जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग ना फायदा। आप देखे हो कि हमने खरीदा इतने पे, बेचा इतने पे, तो हमारा खर्च हुआ था वो इतना ही हुआ था, बाकी तो फायदा हुआ था। तो हमारा हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना, वो अगर मैं नॉर्मली ऐसे लिख दूं फार्मूले के तौर पे, तो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है।
प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट हमेशा किस पे देखा जाता है, सीपी पे, कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है जब हमने सामान, आप ही बताओ, बेचे हो तो बेचे के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हो कि कितने परसेंट पे मुझे फायदा हुआ है। जो हमने लगाया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फायदा ना देखेंगे कि हमने इतना लगाया था इतने पे बेचा, यानी कि हमको इतना फायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे देखा जाता है। इसलिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है। बट हम समझेंगे कैसे, मान लीजिए कंपटीशन में आया तो ऐसे तो इसको निकाल लेंगे, प्रॉफिट कितने का था, कहोगे सर 50 का, सीपी कितना था, कहोगे सर 500 का, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, 0 से 0 कट गया, 5 से ये 10 हो गया, यानी कि आपका 10% जो हुआ वो प्रॉफिट परसेंट हो गया, यानी 10% का आपको प्रॉफिट हो गया। जरा अपने कॉन्सेप्ट पे देखिए, क्योंकि फिर वही बात है, आप फार्मूला लिखोगे और इतना करने जाओगे तो आपको समय लगेगा, ठीक ना। सीधा सीधा आप इसमें से क्या है, जो आपका प्रॉफिट परसेंट कभी निकालना हो तो प्रॉफिट जो दिया है वो कितने का दिया है, 50 का, आपने निकाला कितने का, 500 का, और इसमें क्या है, मतलब इसका हुआ कि 500 रुपये में 50 रुपये का फायदा हुआ, 500 रुपये में 50 रुपये का फायदा हुआ, तो 100 रुपये में कितने का होगा, है ना। तो 100 का कितना हो जाएगा, 0 से, यानी कि 5 से इसको कटवा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 10% का फायदा हुआ, ठीक है। अब इसके लिए आप नॉर्मली, अब देखिए कोई चीज़ें ऐसी होती, भले ही आप मान लीजिए इसको सॉल्व करना है आपको, अगर एकेडमिक लेवल पे हो तो आपके लिए ठीक है, बट जब सॉल्व करना हो तो हमेशा ना एक सोचिए जरा, जैसे 100 पे अगर 100 रुपीज होगा तो 100 पे अगर हम लोग बोला जाए कि एक कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 100 पे एक जो होगा वो 1% के बराबर होगा, 100 पे 1% के बराबर होगा। इसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोला जाए 200 पे क्या होगा, जो 2 होगा वो आपका 1% के बराबर होगा। 100 पे 1 मतलब हर 100 में 1 जो होता है वो 1% होता है। उसी तरीके से 200 में जो 2 नंबर होंगे वो 1% होंगे। उसी तरीके से 300 में क्या होगा, 3 नंबर जो होंगे वो 1% होंगे। 400 में जो होगा वो 4 नंबर होंगे वो 1% होंगे। 500 जो होगा उसमें 5 जो होंगे वो 1% होंगे। 600 जो होगा उसमें 6 होंगे वो 1% होंगे, है ना। अब अपने दिमाग से जरा इसको सोचिए, हमारा जो 50 रुपए है वो 500 में है, तो 500 का 1% कितने का, 5 रुपए का, यानी कि 50 रुपया फिर कितने परसेंट के बराबर होगा, 1% अगर आपका 5 रुपए के बराबर है, सॉरी 5 रुपया जो है वो आपका 1% के बराबर है। यूनिटरी मेथड याद होगा, क्लास 7-6 में आपने पढ़ा होगा। 5 रुपया अगर ये 1% के बराबर है तो 1 रुपया कितने के बराबर, तो कहोगे सर 1/5, यानी कि 50 रुपया कितने के बराबर, कहोगे सर जी 1/5 इंटू 50। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50, तो इसको 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो कहोगे सर जी 10 आ जाएगा, यानी यही आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर काफी लंबा आपका लग रहा है प्रोसेस, बट आप जरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर समझो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए अपना, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप झटका से सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कतें नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे सॉरी, अभी मैंने बोला कि जो सीपी हमारा था वो 500 का था, ठीक है। एसपी जो हमारा था वो 550 का था। बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, है ना। डायरेक्ट मान लीजिए आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि कितना आएगा ये, तो सिंपल सी बात है, आपका जो देखने से लग रहा है 500 550 यानी 50 रुपए का हुआ, है ना। अब आपको पता है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो हमेशा सीपी पे निकालते हैं। सीपी है 500, यानी कि 1% 5 रुपए के बराबर, तो 10% कितने, सॉरी 50% कितने के बराबर, तो 5 का क्या करिए बस इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना आंसर मिलेगा 10। आई बात समझ में, यानी एक देखिए और जितना आपको मिला उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपको सीपी दे दिया कि 800 रुपए है, ठीक है, और आपको एसपी दे दिया कि मान लीजिए कितने का, कि मान लीजिए 840 रुपए है। चलिए 840 रुपए, आपसे पूछा बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सिंपल से देख रहे हैं 800 और 40 कितना हो जाएगा, 40 रुपए का फायदा हुआ। 800 पे 1% कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 8 के बराबर होगा, यानी कि इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5% मिलेगा, है ना। बस यही आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए कि कभी आपको दे दिया कि जो सीपी है वो आपका 750 के बराबर है, सीपी जो है वो 750 के बराबर है, ठीक है।
तो इसका मतलब, और मान लीजिए कि आपको कह दिया कि एसपी जो है वो मान लीजिए 75 रुपीज, सॉरी इसी में जोड़ देते हैं 825 के बराबर है। आपका जो सीपी है वो 750, यानी कोई सामान आपने 750 रुपए में खरीदा और आपने बेचा कितने में, 825 का बेचा। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो कहोगे सर जी प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 750 में 825 करिएगा तो 75 बचेगा। और 1% कितने के बराबर है, तो 1% कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया ना, जैसे 500 होगा तो उसका 1% का मतलब होगा कि 100 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आया 800 हुआ तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आया। उसी तरीके से इसको 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 7.5, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा ना। अब बस तो इसका परसेंटेज निकालना, तो सीधा सीधा हमारा मतलब क्या है कि 1% इतने के बराबर है, इसी को डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, कहोगे सर जी 750/75, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, इसको कटवा दीजिए, कितने के बराबर होगा, 10% के बराबर हुआ, तो आपका आंसर आ गया 10। 1% निकाल लिया, उसी से जितना प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा लोग, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, टेट है, सी टेट है, आपका शिक्षक भर्ती आएगी तो सुपर टेट भी मिलने वाला ही है। एसएससी जीडी वगैरह के लिए भी आपको ये काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। जब आप, होता क्या है ना, कभी कभार हम लोग, सॉरी फॉर डेट, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जनरली ये सोच के बैठते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बस शॉर्ट ट्रिक पा जाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन बैठते हैं चीज़ों को लेके, क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन पढ़ने में, कर्सर ले जाके क्लिक करने में इसमें समय लगता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है घुमा के दे देता है, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि दोहरी शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़े, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट कैसे है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपसे कह दिया जाए कि एक आदमी है जिसने एसपी जो है वो मतलब 900 का किया, एसपी उसका 900 का है और उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो उसका प्रॉफिट मान लीजिए कि 270 रुपीज़ का उसने फायदा कमा लिया, ठीक है। 900 रुपये में बेचा, 270 रुपये उसको फायदा मिल गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। पहले क्या था, सीपी और एसपी दे के पूछा जा रहा था तो आप आराम से निकाल ले रहे थे, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सीपी तो निकल ही जाएगा ना। एक्चुअली में एसपी क्या होता है, तो कहोगे सर एसपी जो होता है, सीपी में हम लोग प्रॉफिट जोड़ देते हैं, यही तो एसपी होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सीपी की बात करें तो ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये एसपी माइनस प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी एसपी में से प्रॉफिट को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सीपी। तो यानी कि आप 900 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 270, आपको कितना मिलेगा, तो कहोगे सर जी 900 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 700 बचेगा, और 70 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 630 बचेगा, है कि नहीं। अब आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने क्या कहा, सीधा सीधा एक काम करिए, 270 दिया हुआ है उसको, इसको मतलब 6.3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा के डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 डिजिट पे जीरो आ रहा है, जैसे अगर यही 900 होता तो सीधा 2 डिजिट पे जीरो लगा के मैंने बोला था कि यही 9 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से 6.3 होगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, कैंसिल करवा दीजिए 9 से, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 3 जा, ठीक है, यानी 300/7 कैंसिल करवा दीजिए, लगभग इतने के बराबर होगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम जीरो से है, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप चलते रह सकते हैं, ठीक है। आगे चल के जैसे नेवी एयरफोर्स है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, परसेंटेज वहां पे सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग देखते चलते हैं। आने वाले जो अगली वीडियो जो होगी उसमें हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और कंपटीशन लेवल से एग्जांपल्स लेंगे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे RS अग्रवाल हुआ, RD शर्मा हुआ, ठीक है, NCERT स्पेशली हुआ, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कंपटीशन में, उनको पहले रिसर्च किया जाएगा, उसको ला के सॉल्व किया जाएगा, फिर आने वाले समय में जो कंपटीशन होने वाले हैं उनको कैसे क्वेश्चन उसमें पूछा गया प्रीवियस ईयर में, उसे देखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट
जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।